नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जूनियर हाई स्कूल की भर्ती होनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार न्यूज़ के माध्यम से आप सब तक सभी सूचनाएं पहुंच रही हैं, किंतु जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली आई हुई है उसके बारे में विशेष चर्चा करने चल रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और शर्तों को समझिएगा कि क्या पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। आप सब देख सकते हैं कि पहले स्तंभ 1 विद्यमान नियम, स्तंभ 2 एतद् द्वारा प्रस्थापित नियम, अर्थात ये संशोधित नियम है। पहले जो शिक्षा वर्ष जो सत्र चलता था वह जुलाई से प्रारंभ होता था और 30 जून अगले कैलेंडर मतलब अगले वर्ष के 30 जून तक समाप्त होता था, एक वर्ष का जो होता था। अब जो शैक्षणिक सत्र है वह जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये आप सबके लिए विशेष मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण रख रहा है कि योग्यता, अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हतांक, मतलब शिक्षक अगर बनना है आपको, जो अशासकीय या अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल, पहले प्रबंधकीय तंत्र से ये पद भरे जाते थे। जी हाँ, आप सबको बता दूं कि पहले ये पद जो है प्रबंधकीय मतलब प्रबंधन, जो प्रबंधक होते थे उनके द्वारा पदों को भर लिया जाता था। पहली बार 8 साल बाद ऐसा एक बार रिकॉर्ड टूट रहा है कि इस बार परीक्षा होगी, अर्थात पहले आप उच्च प्राथमिक स्तर की टेट पास करेंगे, उसके बाद आपको सुपर टेट पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, जिस प्रकार से 69,000 68,000 भर्तियाँ हो रही हैं उसी सेम प्रकार से जो है, जो अब जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां आ रही है, बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब 5-6 हज़ार भी अगर पद आ जाते हैं तब भी आप सबके लिए, जो प्रतियोगी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूनतम अर्हता दी गई है। अब इसमें एक खास बात और समाहित किया गया है कि पहले बीएड ही केवल इसमें जाते थे, जो बीएड किए रहते थे। इस बार इसमें बीटीसी डीएलएड सभी को सम्मिलित कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, सेवा नियमावली में जो संशोधन हुआ है उसमें बीएड के अलावा बीटीसी और डीएलएड को भी सम्मिलित कर लिया गया है। देख सकते हैं, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड और बीएड, अर्थात शिक्षा स्नातक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड और बीएड, बीएससी एड सबको सम्मिलित किया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और परीक्षा का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, रिक्तियों का विज्ञापन कैसे कैसे आएगा, कुल मिला करके आप समझ सकते हैं कि अब जो शिक्षा सेवा नियमावली आई हुई है, लगभग 18 जो जूनियर हाई स्कूल की जो नियमावली आई हुई है उसमें लगभग 18 पेज हैं। आप सबको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, केवल आपको यही समझना है कि जो भी भर्ती आने वाली है उसमें, जी हाँ, उसमें आप सबके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा और इसकी तैयारी में जुट जाएं। और टेट अर्थात उच्च प्राथमिक टेट पास करना अनिवार्य होगा। और आप सबको बता दूं कि जो भी विज्ञापन आएगा सबसे पहले टेट परीक्षा होगी, उसके बाद ही विज्ञापन आएगा भर्ती से संबंधित। इसलिए पहले टेट की तैयारी कर लीजिए, सुपर टेट की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। चलिए देखिएगा, ये अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, और इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा, किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया होगी, सब कुछ दिया हुआ है। आपको केवल मुख्य बिंदु में दिखाने चल रहा हूँ। प्रबंधिक प्रबंध अधिकरण द्वारा नियुक्ति, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर, इधर का जो पार्ट है वह जो है पुराने रूल्स हैं। अब नए रूल्स में क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं उन सभी बिंदुओं को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप देख सकते हैं आप सबके लिए, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो आपका एकेडमिक ये है गुणांक, मतलब कुल मिलाकर के ये गुणांक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। हाई स्कूल का परीक्षा में अंकों का प्रतिशत गुणे 10/100, इंटर का मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखिए, टेट मतलब पात्रता परीक्षा, उसके बाद सुपर टेट होगा, सुपर टेट का नंबर और आपको ये सभी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। इधर रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव की तरफ से ये सब जारी किया गया है। और
ज़्यादा शासनादेश के बारे में और अधिक अधिक अध्ययन करना हो तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप शासनादेश.up.gov.in पर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी भर्ती आने वाली है उसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि के लिए एक सुनहरा मौका होगा। टेट की और सुपर टेट की तैयारी करें। आप सब अतिशीघ्र लग जाएं और अपने एक पद को आप लोग हमेशा सुरक्षित करें। चलिए अन्य सूचनाओं के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।